हाय एवरीवन, वेलकम टू वन पिक्सल प्लस। और आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है जिसमें हम लोग रिएक्ट को डीप में जाके समझेंगे। ठीक है, मतलब यूट्यूब पे बहुत जगह तुम्हें शैलो चीज़ें मिल जाएंगी रिएक्ट के बारे में, और वो वीडियो तुम्हें ये तो सिखा देंगे कि रिएक्ट लिखनी कैसे है, पर ये नहीं बताएंगे रिएक्ट एक्चुअली काम कैसे करती है। तो इस वीडियो में हम लोग वही देखेंगे। इस वीडियो में नहीं, मतलब इस सीरीज में हम लोग, तो ये उसकी पहली वीडियो होने वाली है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंपोनेंट क्या है, इंस्टेंस क्या है और रिएक्ट एलिमेंट क्या है, और कैसे चीज़ें काम करती है, कैसे रिएक्ट हमारे कंपोनेंट को ब्राउजर पे शो करता है। और जो लोग भी बात करते हैं ना यार ऑप्टिमाइजेशन की, रिएक्ट ऑप्टिमाइजेशन रिएक्ट, वैसे तो रिएक्ट 19 में कंपाइलर आ रहा है तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। यू डोंट हैव टू यूज़ मेमो, यूज़ कॉल बैक और मेमो हुक्स काइंड ऑफ। ठीक है, तो उससे ऑप्टिमाइजेशन की काफ़ी चीज़ें तो काफ़ी सिंपल होने वाली हैं डेवलपर्स के लिए। बट बिफोर दैट हम और चीज़ों की बात कर लेंगे। ऑप्टिमाइजेशन यार बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आजकल, पर ऑप्टिमाइजेशन करे कैसे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ लोग तुम्हें कहेंगे कि यार देखो कंपोनेंट को बार बार यूज़ करो तो तुम्हारा कोड ऑप्टिमाइज हो जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे कि ये कर लो वो कर लो, पर तुम वो सारी चीज़ें तब तक नहीं हैंडल कर सकते जब तक तुम्हें पता नहीं है कि रिएक्ट काम कैसे करता है। अब तुमने कंपोनेंट को रीयूजेबल करके अपना कोड बना दिया कि भाई ऑप्टिमाइज हो गया, पर व्हाट अबाउट इट्स रीडेबिलिटी, व्हाट अबाउट इट्स स्केलेबिलिटी, वो सारी चीज़ें भी तो देखनी पड़ेंगी ना। कभी कभी ऐसा होता है कि एक कंपोनेंट को इतनी बार यूज़ कर रहे हो तुम लोग कि तुम्हारी स्केलेबिलिटी खत्म हो गई है, रीडेबिलिटी खत्म हो गई है, उसमें तुम 100 प्रॉप्स पास करे जा रहे। अरे भाई फिर वो ऑप्टिमाइज कहाँ रह गया यार। कोई नया डेवलपर आके देखेगा तुम्हारे कोड को, वो तो भाई सुसाइड ही कर लेगा, वो तो कहेगा कि छोड़ो भाई मैं नहीं लिख रहा। तो मोटी मोटी बात इतनी है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि चीज़ें काम कैसे करती है और क्या चीज़ तुम्हारे कोड को रीयूजेबल, रीडेबल और स्केलेबल बनाएगी। बस रैंडम वीडियो देखना बंद करो, थोड़ा सा डीप डाइव करो और सीखो कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं यार कंपोनेंट क्या होता है, इंस्टेंस क्या होता है और एलिमेंट क्या होता है, और इन तीनों का रोल क्या है हमारी रिएक्ट में। ठीक है, हम जब भी रिएक्ट का कोड लिखते हैं तो इन तीनों का रोल क्या है। अब 90% ऑफ द लोग कंपोनेंट, इंस्टेंस और एलिमेंट में फर्क नहीं बता पाते। वो कभी कंपोनेंट को इंस्टेंस बोल देते हैं, कभी इंस्टेंस को कंपोनेंट बोल देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। अगर तुम किसी इंटरव्यू में बैठे हो ना और तुम टेक्निकली अच्छा साउंड नहीं कर रहे हो रिएक्ट के टर्म्स के साथ, तो इंटरव्यूअर को वैसे ही पता लग जाता है कि भाई तुम्हारी नॉलेज है कैसी, तुम कितना डीप गए हो, कितना शैलो हो। तो मेक श्योर कि तुम इन सारी चीजों पे थोड़ा सा फोकस करो और सही टर्म को सही जगह यूज करो। तो सबसे पहले बात करेंगे यार कि कंपोनेंट क्या होता है। देखो कंपोनेंट तुम्हारा होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ यूआई। बहुत सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन ऑफ यूआई मतलब कि जो भी तुम्हें यूआई पे अपना दिखाना है, ठीक है, whatever you want to show on the UI, you have to write that code in the component. You create a component with all that code and whatever you wrote in that will go to on your UI. As simple as that. कंपोनेंट को तुम लोग मानो एज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट। मतलब तुमने एक कंपोनेंट बना दिया, अब उस कंपोनेंट को तुम बहुत सारी जगह यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कंपोनेंट एक ब्लूप्रिंट है। अब ब्लूप्रिंट का क्या मतलब, अब जैसे सपोज करो यार तुम्हें एक बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, अब बिल्डिंग में क्या होता है, जब भी तुमने देखा होगा कि बहुत सारे अपार्टमेंट्स होते हैं और हर अपार्टमेंट्स में इतना फर्क नहीं होता है ना, ऑलमोस्ट सारे सेम ही होते हैं दिखने में। जो बिल्डर लोग हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले एक आर्किटेक्चर बना देते हैं, एक टेम्पलेट बना देते हैं, एक ब्लूप्रिंट बना देते हैं कि ऐसा ये फ्लैट दिखने वाला है। उन्होंने एक ब्लूप्रिंट बनाया और उन्होंने एक ब्लूप्रिंट को यूज करके मल्टीपल फ्लैट्स बना दिए, मल्टीपल अपार्टमेंट्स बना दिए। और ये सारी चीजें स्टार्ट कहाँ से हुई, बस एक ब्लूप्रिंट से। ठीक है, वैसा ही तुम्हारा कंपोनेंट है रिएक्ट के अंदर, कि जब भी तुम कुछ दिखाना चाहते हो, कोई कंपोनेंट बनाना चाहते हो, अब मान लो तुम्हें एक कंपोनेंट बनाना है एक कार्ड के लिए, है ना, तो तुम हर बार कार्ड का सेम कोड उठा के कॉपी पेस्ट थोड़ी करोगे हर फाइल में जहां जहां तुम्हें यूज करना है। अगर वही करना था तो जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल और सीएसएस क्या बुरी थी। तो इसीलिए हमें कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है जहां पे हम अपना ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट बना देते हैं कि भाई हमारा ये कार्ड ऐसा दिखने वाला है एंड व्हेनेवर आई वांट टू यूज दैट कार्ड, मुझे बस उसको इंपोर्ट करना है और यूज कर लेना है। तो जब भी तुम चीजों को इंपोर्ट करते हो कहीं से और उसको यूज करते हो अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर, तो वो तुम्हारा होता है कंपोनेंट इंस्टेंस। कंपोनेंट इंस्टेंस क्या होता है कि जब भी तुमने एक कंपोनेंट बनाया, तुमने एक ब्लूप्रिंट बना दिया कि भाई मेरा ये कंपोनेंट ऐसा दिखने वाला है, जब भी तुम उस कंपोनेंट को यूज करते हो किसी भी फाइल में, तो वो कंपोनेंट इंस्टेंस हो जाती है। और वो तुम मल्टीपल क्रिएट कर सकते हो, 10 क्रिएट करो, 20 क्रिएट करो, जितना तुम्हारा मन है उतना क्रिएट करो। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार कि ईच इंस्टेंस हैज इट्स ओन स्टेट एंड प्रॉप। क्या मतलब है इस चीज का, कि जो भी तुम इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो कंपोनेंट से, उस हर एक इंस्टेंस के लिए उसकी प्रॉप्स और स्टेट अलग से मैनेज करी जाती है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी जो एक स्टेट और एक प्रॉप्स है वही हर इंस्टेंस के अंदर जा रही है, हर इंस्टेंस की सेम हो रही है। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल ये है यार कि सपोज तुम्हारा एक कंपोनेंट है काउंटर, तुमने उसको पेज ए पे इंपोर्ट किया, पेज बी पे इंपोर्ट किया। अगर तुमने काउंटर पेज ए पे बढ़ा दिया और तुम पेज बी पे गए, तो क्या चाहिए तुम्हें कि तुम्हारा काउंटर वही बढ़ा हुआ दिखे? नहीं ना,
तुम्हें चाहिए कि तुम्हारा कंपोनेंट एक नया हो, क्योंकि वो एक फ्रेश इंस्टेंस है उस कंपोनेंट की, वो कंपोनेंट इंस्टेंस को हमने छेड़ा ही नहीं। इसीलिए उन कंपोनेंट इंस्टेंस की जो प्रॉप्स है और स्टेट है वो अलग से मेंटेन करी जा सकती है, ताकि हर इंस्टेंस की एक अलग ही रोल हो और वो अलग से चीजें करें, है ना। ऐसा थोड़ी है कि तुम एक चीज में चेंज कर रहे हो बाकी सब में भी चेंज हो रहा है। और हर एक इंस्टेंस की एक लाइफ साइकिल होती है, मतलब इंस्टेंस कैन बॉर्न, लिव और डाई। ये मेन फर्क है यार, कंपोनेंट की लाइफ साइकिल नहीं होती है, कंपोनेंट इंस्टेंस की लाइफ साइकिल होती है। यू कैन क्रिएट अ कंपोनेंट इंस्टेंस फ्रॉम अ कंपोनेंट, ओके। एक कंपोनेंट इंस्टेंस कैन बॉर्न, कैन लिव एंड कैन डाई, इट्स लाइक अ ह्यूमन बींग्स। कंपोनेंट की नहीं होती है, कंपोनेंट इंस्टेंस की लाइफ साइकिल होती है। मेजर फर्क है ये सारी चीजें। हम कंपोनेंट और कंपोनेंट इंस्टेंस को इतना ज्यादा ही इंटरचेंजेबली यूज करते हैं कि हमें समझ नहीं आता, और हम बहुत ज्यादा नॉन टेक्निकल साउंड करते हैं। इट्स लाइक कि हमें पता तो है हम क्या लिख रहे हैं, पर हमें पता नहीं है कि वो है क्या। ठीक है, अगर कुछ भी कर रहे हो तो आराम से समझ के करो, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, पर उसको अच्छे से समझ लो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलिमेंट। एलिमेंट इन द सेंस ऑफ रिएक्ट एलिमेंट। रिएक्ट एलिमेंट क्या है? तो जो भी JSX कंपोनेंट इंस्टेंट रिटर्न करता है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है रिएक्ट एलिमेंट में। अब ये देखो, जो व्हाइट कलर की इमेज है वो तुम्हारा एक रिएक्ट एलिमेंट है। इसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन है जो तुम्हें चाहिए। मतलब क्या चाहिए तुम्हें? देखो, हमारा जो मेन गोल है वो ये है, हमारे कंपोनेंट को हमें UI पे दिखाना है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो हमारा रिएक्ट एलिमेंट एक बड़ा इम्यूटेबल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है जो वो सारी इंफॉर्मेशन होल्ड करता है जो हमें चाहिए उस कंपोनेंट इंस्टेंस को डॉम एलिमेंट में कन्वर्ट करने के लिए। रिएक्ट एलिमेंट के अंदर वो सारी चीजें होगी, तो तुम्हारा कंपोनेंट किस टाइप का है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसका स्टेट कौन कौन से मैनेज करे गए हैं, उसमें प्रॉप्स क्या क्या पास करे गए हैं, और उसके अंदर कितने चिल्ड्रन है, वो सारी चीजें। ये रिएक्ट एलिमेंट वो सारी चीजें कंटेन करता है, और इन दी एंड वो रिएक्ट एलिमेंट की सारी इंफॉर्मेशन को यूज करके एक डॉम एलिमेंट क्रिएट कर दिया जाता है, और उस डॉम एलिमेंट को UI पे दिखा दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर। तो ये है यार तुम्हारा रिएक्ट एलिमेंट। बट यहाँ पे मेन चीज नोटिस करने वाली ये है कि रिएक्ट एलिमेंट कभी भी तुम्हारा ब्राउजर पे नहीं दिखाया जाता। रिएक्ट एलिमेंट और ब्राउजर का कोई रोल नहीं है। रिएक्ट एलिमेंट तुम्हारा बस रिएक्ट एप्लीकेशन में एग्जिस्ट करता है। रिएक्ट एलिमेंट बस वो इंफॉर्मेशन कंटेन करता है जिसकी हेल्प से तुम एक डॉम एलिमेंट बनाते हो, ठीक है। बट इन दी एंड तुम्हारा ब्राउजर पे जो जा रहा है वो डॉम एलिमेंट ही है, वो रिएक्ट एलिमेंट नहीं है, ठीक है। सो रिएक्ट एलिमेंट क्या है? तुम्हारा एक बड़ा इम्यूटेबल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है जो सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है कंपोनेंट इंस्टेंस की, ताकि हम उस कंपोनेंट इंस्टेंस को डॉम एलिमेंट में क्रिएट कर सके। सो ये पूरा फ्लो था। अब एक बार फिर से इसको रिकवर कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने एक कंपोनेंट क्रिएट किया, उसके बाद उस कंपोनेंट की मल्टीपल इंस्टेंस बनाई। एक इंस्टेंस हमें JSX रिटर्न करता है जिसको रिएक्ट एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और उस रिएक्ट एलिमेंट के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो हमें उस कंपोनेंट इंस्टेंस की चाहिए उसको डॉम एलिमेंट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। हम एक डॉम एलिमेंट क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन दैट प्रेजेंट इन दैट रिएक्ट एलिमेंट। उसके बाद उस डॉम एलिमेंट को ब्राउजर क्या करता है? UI पे दिखा देता है, एंड व्हाटएवर कोड यू रोट इन योर कंपोनेंट वो सारा चीजें तुम्हें UI पे दिख जाता है। तो ऐसे चीजें काम करती है। अच्छा, जो टेक अवेज है यहाँ पे वो ये है कि कंपोनेंट और कंपोनेंट इंस्टेंस को कहाँ पे यूज करना है, उन वर्ड्स पे थोड़ा सा ध्यान देना। कंपोनेंट इंस्टेंस के लाइफ साइकिल होते हैं, कंपोनेंट के नहीं होते हैं। UI का डिस्क्रिप्शन कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट इंस्टेंस नहीं होता है। एलिमेंट जो है तुम्हारा रिएक्ट एलिमेंट वो रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर ही रहता है, वो कभी ब्राउजर पे नहीं जाता है। रिएक्ट एलिमेंट क्या है? तुम्हारा एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है जो हमें चाहिए एक डॉम एलिमेंट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। आई होप इतनी सारी चीजें तुम्हें समझ आई होंगी, ठीक है। अब मेन पॉइंट आता है कि वाई आर वी डूइंग दिस? हमें क्यों चाहिए भाई इतनी सारी चीजें? हम डायरेक्टली डॉम को लिख देते हैं, हम क्यों रिएक्ट एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं, बीच में अपना काम क्यों बढ़ा रहे हैं? तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा, पर अभी नहीं, आगे मिलेगा। क्योंकि हम लोग ऑप्टिमाइजेशन की बहुत बात करते हैं ना, तो चीजें कैसे काम करती हैं और क्यों काम करती है वो हमें समझ में आएगा जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अभी इस चीजें वेग रहने दो, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं और इससे रिएक्ट को क्या फायदा होता है। और काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें समझना पड़ेगा इसको समझने के लिए, जो हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी देखेंगे अगले वीडियो में।